गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने कहा था कि बैंक की जो पूंजी होती है उनके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो आज हम समझेंगे कि उसी पूंजी को जब बैंक निवेश करती है तो कौन कौन से सिद्धांतों का उसे पालन करना पड़ता है। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जमा की गई पूंजी को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बैंक जैसे कि लिखा हुआ है, बैंक की निवेश नीति विभिन्न स्थानों के लिए सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोगों की भाषा अलग है, आदत अलग है, व्यापारिक परिस्थितियां अलग हैं, तो उनको ऋण लेने की क्षमता भी अलग अलग होगी। इस कारण बैंक को ऋण देने की नीति संपूर्ण देश में सामान्य नहीं हो सकती। बैंक को अपनी पूंजी को विनियोजित करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि पहला दिया हुआ है सुरक्षा का सिद्धांत। यानी बैंकों को ऋण देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ पर ऋण दे रहे हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएस तो नहीं हो जाएंगे। जो ऋण दिया है वो वक्त समय पर वापस मिल भी पाएगा कि ये नहीं। यदि बैंकों का ऋण सुरक्षित नहीं रहेगा तो उन्हें हानि सहन करनी पड़ेगी। दूसरा होता है सिद्धांत तरलता का सिद्धांत। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी में चेंज हो जाना, यानी कि जितने भी तरल संपत्तियाँ जिनमें प्रतिभूतियाँ, ज़मानतें और अन्य संपत्तियाँ आती हैं, जिन्हें नकदी में तुरंत बदला जा सके। इस कारण बैंक को अल्पकालीन ऋणों, उच्च कोटि के अंशों व ऋणपत्रों, सरकारी प्रमाण पत्रों में ही निवेश करना चाहिए। यदि बैंक दीर्घकालीन ऋण पत्रों में निवेश करेगी तो उसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में आता है जोखिम की विविधता का सिद्धांत, यानी बैंकों को ऋण एक ही प्रकार के उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए, विभिन्न उद्योगों में लगाना चाहिए, जैसे गुड़ उद्योग, प्राइवेट बसों का व्यवसाय, फल सब्जी के व्यापार। अतः बैंकों को अपनी पूंजी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगाना चाहिए। इस संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि मनुष्य को सारे अंडे एक ही थाली में नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है, थाली गिरेगी तो समस्त अंडे फूट जाएंगे। इसी प्रकार एक ही जगह अगर पूंजी लगी होगी तो अगर डूबेगी तो समस्त पूंजी एक ही जगह पर ही उसका नुकसान होगा। उसके बाद में है ऋणों का बार बार नवीनीकरण नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी जिसे भी ऋण दिया जा रहा है, जिस भी संस्था को, उसी को बार बार नहीं देना चाहिए। उसके बाद में आता है राष्ट्र हित का सिद्धांत, यानी कि बैंकों को वहाँ पर निवेश करना चाहिए जहाँ पर राष्ट्र का हित हो, यानी देश का हित हो। उसके बाद में सरकारी नीतियों के पालन के अनुसार बैंकों को अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए, जो केंद्रीय बैंक नीति बनाती है उनके अनुसार। उसके बाद में कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत, यानी कि बैंकों को अपने धन को ऐसी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जहाँ कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है, यानी कि कम और एकदम से अधिक और एकदम से कम नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसी जगह नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा होती। उसके बाद आता है निवेश की कर मुक्ति का सिद्धांत। बैंक को अपने कोषों का निवेश इस प्रकार करना चाहिए जिससे बैंक के करों को बचत हो सके। धन्यवाद।